एसएसबी की सीरियस एंड रिगरस प्रिपरेशन करना, दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। और यही मैं आप सबको बोलूंगी कि शॉर्टलिस्टिंग जिन भी कैंडिडेट्स की आ गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड आई वुड से दैट यू आर लकी इनफ कि आपको शॉर्टलिस्टिंग आई है, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, आई वुड से दैट टेक इट सीरियसली एंड आप बस अब दिन रात अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिला हुआ। जैसे कुछ बच्चों की तो एसएसबी विद इन अ मंथ और 10-15 दिनों के अंदर स्टार्ट हो रही है, अलग अलग बैचेस हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल मैं आपको लेके जाती हूँ कि अब एक बार पहले प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कॉल अप लेटर जो रिलीज हुआ है TS52 का, इसके बारे में आपको बताऊंगी, पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी मैं हर कमेंट्स को रेक्टिफाई करूँ। सो दिस इज योर कॉल अप लेटर और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सिलेक्शन सेंटर प्रयागराज का यानी इलाहाबाद जो है उसका ये कॉल अप लेटर है TS52, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जनवरी का नोटिफिकेशन है एंड ये इस तरीके से आपका कॉल अप लेटर है जहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है दैट आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट में डिटेल्स बताई गई कि आपको एक्चुअली रिपोर्ट कहाँ करना है, विच इज अगर आपका प्रयागराज सेंटर है तो आपको टाइमिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि कहाँ पे रिपोर्ट करना है। सो यहाँ पे आपको MCU में जाके, किसी भी रेलवे स्टेशन में आपको MCU में जाके उस पर्टिकुलर टाइम पे रिपोर्ट करना है। और वंस आप MCU पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको बसेस, व्हीकल्स अवेलेबल मिलेंगी सिलेक्शन सेंटर की तरफ से, जहां से आपको ले जाया जाएगा। तो अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग्स आई हैं, कुछ एडवाइजरीज भी हैं, जैसे कि क्योंकि रेन सीजन का टाइम है तो प्रिकॉशंस आपको कुछ लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंटी मॉस्किटो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, चाहे आप रेपेलेंट क्रीम लेके जाएं, चाहे मॉस्किटो नेट लेके जाएं, और कोशिश करें कि फुल टी शर्ट्स पहने, क्योंकि जैसे आपको पता है कि रेन इस समय हर जगह है, मॉनसून सीजन है, तो कोशिश करें कि कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं बिफोर गोइंग टू एसएसबी, क्योंकि वो आपको मेडिकल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही ये मेंशन किया गया है कि जो भी सिलेक्शन सेंटर में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर आप वो नहीं लेके आते हैं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाता है। और इस समय आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में डॉक्यूमेंट्स को लेके, एग्जामिनेशंस को लेके कितने सारे केसेस चल रहे हैं। सो आई विल ओनली से कि दो फोकस रखिए, एक अपनी एसएसबी प्रिपरेशन पे और दूसरा अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पे। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको सिलेक्शन सेंटर में कुछ चीजों की फैसिलिटीज मिलेगी, बिकॉज वो आर्मी का सिलेक्शन सेंटर है एंड डिफेंस में आपको ये सारे मिलते हैं। सो यू हैव द CSD फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी, जो बेसिक एमिनिटीज रिक्वायरमेंट सब कुछ होता है, जहाँ पे रहने के कोई चार्जेस नहीं होते हैं और आप अकेले ही जाएंगे, यानी आप अपने साथ किसी को नहीं लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली स्टेशन तक आप किसी को लेके जा सकते हैं, मगर उसका रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस नहीं देगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इंडिविजुअल आप ही जाएंगे। सो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं, मगर उनका रीएम्बर्समेंट आपको नहीं मिलेगा। और रीएम्बर्समेंट मिलता है उन कैंडिडेट्स को जो पहली बार एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, यानी इससे पहले आपने कोई एसएसबी इंटरव्यू नहीं लिया होता, तो आपको AC3 का फेयर रीएम्बर्स हो जाता है। उसके अलावा कोई और रीएम्बर्समेंट नहीं मिलता है। सो ये ट्रैवल के रीएम्बर्समेंट आपको मिलते हैं। फ्लाइट से भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको रीएम्बर्समेंट जो है वो AC3 ट्रेन के रीएम्बर्समेंट्स ही मिलते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन सेंटर पे रहने की कोई चार्जेस नहीं होते। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बहुत क्लियर है कि कोई भी चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स नहीं होंगे, ना सिलेक्शन सेंटर चेंज होगा आपका, ना एसएसबी डेट चेंज होगा, और कोई भी रिप्लाई इस पे आपको नहीं आएगा, यानी किसी भी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो। बहुत क्लियरली यहाँ पे कहा गया है। लोकल कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग गाइडलाइंस यहाँ पे बता दी गई हैं, जो आप देख सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्यूमेंट्स में आपको हर चीज के ओरिजिनल प्लस मैं कहूंगी 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज लेके जाइए। यहाँ पे इन्होंने एक कहा होगा, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज लेके जाइए और अपने ओरिजिनल्स लेके जाइए, जिसमें आपको पहले तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपने जो फिल करा है उसका प्रिंट आउट लेके जाइए, 12th की मार्कशीट लेके जाइए, ठीक है। रिवाइज्ड मार्कशीट इशूड बाय बोर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कोई रिवाइज्ड मार्कशीट है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद कोई रिवाइज्ड मार्कशीट आपको मिल रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो आपकी 12th की मार्कशीट है वही एक्सेप्ट की जाएगी। देन JEE मेंस का जो कॉपी ऑफ
रिजल्ट है वो आपको लेके जाना है। जो फॉर्म्स यहाँ पे हैं वो सारे अपेंडिसेस आपको लेके जाने हैं। जैसे अपेंडिक्स सी यहाँ पे मैंडेटरी है, जिसमें आपका ये अंडरटेकिंग है कि जो भी आपने क्लास 12 पीसीएम के एग्रीगेट डिटेल्स भरे हैं वो सही है, तो ये आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। साथ ही अगर आपने कोई हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए डिग्री सबमिट कर दी है तो उसके लिए भी आपको अपेंडिक्स डी फॉर्म लेके आना पड़ेगा, जो कि स्कॉलर लेटर में अटैच्ड है। तो मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट में जो भी चीजें आपकी प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड फॉर्म्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं। जैसे आपने अगर डुप्लीकेट प्रोफाइल्स बनाई है तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स ई फिलअप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल चेकिंग करके आपको तुरंत वेरीफाई करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, मगर सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए या तो आप वोटर आईडी लेके जाएं, या तो पैन कार्ड लेके जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लेके जाएं, इससे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और जैसे मैंने बताया कि अगर किसी कैंडिडेट के नाम में मिस्टेक है, चाहे फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, तो आप कोशिश करिए कि आप वो डॉक्यूमेंट कैरी करें जिसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड में हो सकता है मिस्टेक ना हो, वोटर आईडी में मिस्टेक ना हो, पासपोर्ट में हो या आधार कार्ड में हो, तो कोई ऑल्टरनेटिव आईडी कार्ड आप 2 कैरी यहाँ पे कर सकते हैं ऑन अ सेफर साइड। करेक्ट। एजुकेशन क्राइटेरिया बहुत पहले से कॉमन था, उसके बाद ही आप सबकी शॉर्ट लिस्टिंग आई है, तो उस पर आपको वरी करने की जरूरत नहीं। तो आई विल स्किप दिस पॉइंट कि 60% के एग्रीगेट आपके मार्क्स डेफिनेटली पीसीएम में ऊपर हैं, जो आपने फॉर्म में फिलअप करा है उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। और जो कॉमन रैंक लिस्ट आपने फिल करा है फॉर्म में, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बेसिस ऑन दैट उसी में की बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। जो मार्कशीट है 24 की ही होनी चाहिए, लास्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो एलिजिबल नहीं होगी। साथ ही अगर आपने पहले एसएसबी के अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स एफ फिलअप करना पड़ेगा। एंड अगर इससे पहले आप एसएसबी जा चुके हैं, ठीक है, देन आपको अपेंडिक्स जी फिलअप करना पड़ेगा। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। देन बॉडी एंड टैटू के लिए अलग से सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि AC3 का जो आपका फेयर मिलेगा, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा आपके घर से और आपके सिलेक्शन सेंटर तक, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाउएवर आपको ट्रेन टिकट्स हार्ड कॉपी में लेके जाने पड़ेंगे। साथ ही आप अपने अकाउंट नंबर, वो आपकी फैमिली के नाम पे नहीं होने चाहिए, अकाउंट नंबर आपके अपने नाम पे होने चाहिए। बैंक डिटेल्स यानी आपके अपने नाम पे होने चाहिए, फैमिली के नाम पे वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करा सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा कैश एंड वैल्यूएबल्स आप नहीं लेके आएंगे, ऑल दीज पैरामीटर्स आर नॉर्मल। देन कुछ आइटम्स आपको लेके आने हैं एसएसबी में सिलेक्शन सेंटर, क्योंकि अलग अलग टेस्ट होंगे, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे एक सेट बोला गया है, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि 2 सेट्स लेके जाइए, बिकॉज मॉनसून सीजन है तो शायद आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो विंटर्स आप स्किप कर सकते हैं, बट वाइट टी शर्ट, ट्राउजर्स या शॉर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप एक की जगह 2 सेट कैरी करें, बिकॉज इट्स मॉनसून टाइम, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चेंज ऑफ एड्रेस, अगर कोई आपके ओरिजिनल एड्रेस में चेंज ऑफ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अपेंडिक्स जे को फिलअप करना है। एंड इसके अलावा आप किसी फॉरेन कंट्री में नहीं रहने चाहिए, या आपके खिलाफ कोई FIR, कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ दीज आर द अपेंडिक्स एंड फॉर्म्स जो आपको फिलअप करने के लिए दिए गए हैं, जो कि बॉडी टैटू से रिलेटेड हैं, जो कि अंडरटेकिंग्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की रिस्क सर्टिफिकेट, या फिर आपके डिक्लेरेशन में 12th में आपने जो मार्क्स डाले वो सही हैं, जेई के जो मार्क्स डाले हैं वो करेक्ट होने चाहिए, तो वो सारे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन इन ब्रीफ दिख जाएंगे। तो ये तो रही आपके फॉर्म्स की बात। अब आ जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस की, कि एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये तो थी बात आपके फॉर्म्स की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, एंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि आपका रूट तय करेगा आपके अकेडमी तक, कि आपके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। जी हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एसएसबी इंटरव्यू जो है 5 डेज का प्रोसेस होता है, जिसमें डे 1 डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यानी आप डे 1 अगर क्रॉस कर लेते हैं, जो कि आपके बेसिक टेस्ट होते हैं, यानी जब आप रिपोर्ट करेंगे उसके बाद इमीडिएटली आप सिलेक्शन सेंटर जाएंगे। सिलेक्शन सेंटर जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। सो अराउंड 8 और 9 o'clock के आसपास आपके सारे वेरिफिकेशंस हो जाएंगे। फिर आप फटाफट से टेस्ट के लिए जाएंगे।
टेस्ट में जाने के बाद आपको उस दिन OIR OLQ, जो कि ये 2 टेस्ट होते हैं 15 से 17 मिनट्स के बीच में, जिसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसमें डिफरेंट रीजनिंग बेस्ड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फिर आप जैसे ही OIR एंड OLQ टेस्ट खत्म करते हैं, इसके बाद आप जाते हैं PPDT के लिए, जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, विच इज जस्ट अ 5 मिनट टेस्ट। और उसके बाद आपको बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, मे बी 10 मे बी 15, जहां पे होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। अगर आप ये 5 सेट ऑफ टेस्ट को फर्स्ट डे क्लियर करते हैं तो आप सिलेक्शन सेंटर में स्टे करते हैं फर्दर टू गिव अदर राउंड्स ऑफ टेस्ट, जो कि डे 2, 3, 4, 5 होते हैं, जिसमें अलग अलग वेज में आपकी टेस्टिंग होती है, जो कि आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, 2 दिन GDO एक्सरसाइजेस चलती हैं, और लास्ट डे आपकी होती है कॉन्फ्रेंस। तो उसके बाद आप ये 4 दिन स्टे कर सकते हैं सिलेक्शन सेंटर में। मगर अगर आप डे 1 क्लियर नहीं करते तो आप सेम डे, जिस दिन रिपोर्ट करेंगे उसी दिन आप घर वापस आ जाएंगे। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ SSB इंटरव्यू एंड इट सीम्स, आई वोंट से इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ईजी। मैं आज तक कभी भी स्क्रीन आउट नहीं हुई हूँ। आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड माई स्क्रीन इन। आई एम अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। माई ब्रदर इज इन टू डिफेंस। आई हैव सो मेनी कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना SSB इंटरव्यू क्लियर किया, स्पेशली मैं TS एंट्री की बात कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया, मगर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि nobody shares what happens in the SSB इंटरव्यू। इट्स ऑल अबाउट दे से एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सब आपको पढ़ा देते हैं, विच इज अबव ऑल द लेवल। एंड जब आप एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। आई वुड से इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट अगर आप उसे समझ जाते हैं। बहुत लॉजिकल टेस्ट होता है। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एज इन, अगर आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड कॉन्फिडेंस शुड नॉट टर्न इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। और आप ऑनेस्ट एंड लॉयल रहें तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को एक बार में क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, जैसे 5 दिन का प्रोसेस मैंने बताया, वो सब गाइडेंस ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स एनरोल कर चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का SSB इंटरव्यू, TS 52 का स्पेशल क्रिएटेड SSB इंटरव्यू कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स सब मिलेंगे। इट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। आप अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से घर से बैठ के इसी तरह लाइव प्रिपरेशन कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मेरे साथ इस तरह से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। इट्स नॉट इन क्लासेस मोड। आप 1-to-1 अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज हर बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, क्राइटेरिया है एंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग लेवल की होती हैं। इसलिए 1-to-1 आई टेक वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेक श्योर कि उनका परफॉर्मेंस, उनका रिजल्ट हमेशा बैंग ऑन एंड हाई परफॉर्मेंस रहे। दैट्स व्हाट द एम इज। और इसी के साथ, क्योंकि हम सब ने ये देखा हुआ है, मैंने पर्सनली भी ये देखा हुआ है, तो आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरी वेल एंड एक्चुअली क्या फील होता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो बहुत SSB इंटरव्यू को लाइटली ले रहे हैं। बच्चों, मैं यही कहूँगी, डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज जब आप रिजेक्ट होकर वापस आते हो ना सेम डे और आपका फ्रेंड सेलेक्ट हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। और उसका जो वेटेज होता है ना आपके दिल पे आता है जब आप उस वक्त रियलाइज करते हो, मगर तब तक टाइम चला जाता है। तो इफ यू आर रियली सीरियस, मैं सिर्फ यही कहूँगी, अगर आप सीरियस हो डिफेंस सर्विसेज को लेकर और आप चाहते हो, आपका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, या आप बहुत पैशनेट हो डिफेंस सर्विसेज को लेके, तो प्लीज अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैं यही बोलूंगी, अदरवाइज आप रियली बहुत पछताओगे। एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट अगर आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हो, क्योंकि इतना लाइट नहीं है, इतना ईजी नहीं है ये टेस्ट। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ मैं ये खत्म करती हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट क्रैकर्स के वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे कोर्स में देखेंगे सेक्शंस में, और आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल SSB इंटरव्यू का ऑन द स्पॉट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो अवेलेबल मिलेगा। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देख के आपके कंप्लीट डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज इतनी ब्रीफ में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। एंड द रीजन वाई आई हैव एक्सप्लेन सो वेल इज क्योंकि मैंने खुद ये प्रोसेस देखा है, मैंने खुद ये प्रोसेस गो थ्रू करा है। एंड ये वही कर सकता है जब आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया हो। अनटिल अनलेस एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन से एनीथिंग, बट जब आप एक्सपीरियंस खुद करते हैं तो उसके बाद आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो बस मैं ये कहूँगी, कंग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन जिन्होंने क्लियर किया है SSB इंटरव्यू को। और उम्मीद करती हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स फॉर ऑल सच अपडेट। बाय बाय।